हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इको क्लब के बारे में। तो चलिए देखते हैं। स्कूल नेम, ब्लॉक नेम, UDISC कोड। स्कूल में इको क्लब का परिचय। शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और पर्यावरण शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में छात्रों को नवोन्मेषी, अनुकूलशील, सफल एवं उत्पादक इंसान बनाने के लिए कुछ विषयों, कौशलों और क्षमताओं को सिखाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इन कौशलों में पर्यावरण जागरूकता, जल संसाधन संरक्षण और स्वच्छता का प्रमुखता से शामिल किया गया है। इसके साथ ही छात्रों को सार्थक पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां और परियोजनाओं को अपनाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से विद्यालयों में इको क्लब फॉर्मेशन लाइफ स्थापित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य छात्रों के भीतर पर्यावरणीय चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता और एक समग्र समझ विकसित करना है। पर्यावरण शिक्षा का महत्व। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेख के तहत भी स्कूली शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा के महत्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संसाधन संरक्षण जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इको क्लब का परिचय। पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पर्यावरण से जुड़े विषयों को और समस्याओं जैसे प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंध और संसाधन संरक्षण को पाठ्यक्रम में शामिल करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, ताकि छात्रों को इन समस्याओं की गंभीरता का सही ज्ञान और समाधान के प्रति सक्रियता प्रदान की जा सके। स्कूल में इको क्लब छात्रों को प्रकृति के करीब लाने का एक सशक्त माध्यम है, जहां वे प्रकृति को आश्चर्य, आनंद और प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखते हैं। किताबों और बच्चों पर पढ़े। इको क्लब में बच्चों पर्यावरणीय शिक्षा को दिशा और अनुभव प्रदान बचपन करता है। बचपन में पर्यावरणीय शिक्षाओं को आचार्य और खोज की खुशी पर आधारित होना चाहिए। इको क्लब को प्रकृति के साथ जुड़े और व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण और परिस्थिति की संरक्षण की ओर प्रेरित करता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इनमें से जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी प्रबंध शामिल है। वर्तमान और भविष्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल स्रोतों का संरक्षण जरूरी है। छात्रों को जल से जुड़े विषयों से अवगत कराना और उनके महत्व को समझाना पर्यावरणीय खतरों को धीमा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक सही कदम है। इको क्लब के उद्देश्य जीवन कौशल और नेतृत्व क्षमता का विकास। इको क्लब फॉर्मेशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य बच्चों में जीवन कौशल, नेतृत्व क्षमता और विकास करना है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करना है। विद्यालय और समुदाय के संवेदनशीलता का विकास। इको क्लब के माध्यम से बच्चों, विद्यालय और समुदायों को पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना। ऊर्जा संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंध और जैव विविधता जैसे विषयों पर बच्चों की समझ विकसित करना। सकारात्मक वातावरण का निर्माण। बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना विकसित करने हेतु उनके जीवन कौशल को निखारना। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण तैयार करना। पर्यावरण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता। बच्चों को उनके
आसपास के पर्यावरण, जलवायु, स्थानीय पारिस्थितिकी, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक कराना, प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण कार्य और अवसर प्रदान करना, बच्चों को प्रकृति के साथ आनंदपूर्वक कार्य करने हेतु विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी और सीखने के अवसर प्रदान करना है। उनकी प्राकृतिक प्रेम और पर्यावरण के प्रति जुड़ाव को बढ़ावा देना। इको क्लब के उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण के बारे में सीखने का अवसर प्रदान करना, छात्रों को जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के प्रति जागरूक बनाना, छात्रों का पर्यावरण के संरक्षण और सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए सशक्त बनाना, स्कूल और समुदाय को हरा भरा और स्वच्छ रखने के लिए छात्रों को प्रेरित करना, कचरे को कम करने और सुरक्षित तरीके से अलग करने तथा उसके निपटान की शिक्षा देने, पानी के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देना, प्रकृति के साथ काम करते हेतु आनंददायक तरीके से सीखने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, प्रयोग, सर्वेक्षण, रिकॉर्डिंग, विश्लेषण और संरक्षण की आवश्यकता को समझने के कौशल विकसित करना, पर्यावरण विकास के संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सहभागिता को बढ़ावा देना। इको क्लब के अंतर्गत कराई जाने वाली गतिविधियां: जल संरक्षण अभियान, जल स्रोतों, जल चक्र और जल के महत्व पर छात्रों को जागरूक किया जाएगा। छात्रों को जल रिसाइक्लिंग संयंत्र की यात्रा पर लाया जाएगा ताकि वे जल संशोधन प्रक्रिया समझ सकें। विद्यालय में वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण कराया जाएगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम, विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। छात्रों को अपने जन्मदिन पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। पौधे लगाने के बाद छात्रों से पौधे के साथ फोटो लेकर विद्यालय में प्रदर्शित करने के लिए कहा जाएगा। कचरा प्रबंध और 5R सिद्धांत, छात्रों को कचरे को कम करने, पुनः उपयोग करने, पुनः चक्रण करने और पुनः प्राप्त करने की शिक्षा दी जाएगी। विद्यालय में नीले और हरे कचरा डब्बा लगाए जाएंगे। प्लास्टिक की जगह कपड़े, कागज़ और जूट के बैग का उपयोग करने की आदत डाली जाएगी। हानिकारक गतिविधियों पर रोकथाम, कचरे को जलाने और पटाखों का प्रयोग से होने वाले नुकसान के प्रति छात्रों को जागरूक किया जाएगा। छात्रों को पटाखों के सीमित उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित किया जाएगा। स्वच्छता अभियान, विद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। विद्यालय के बगीचों और पार्कों की सफाई कराई जाएगी। खाद्य निर्माण और पोषण वाटिका, छात्रों को माइक्रो कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्ट की विधि सिखाई जाएगी। विद्यालय में पोषण वाटिका विकसित की जाएगी और छात्रों को उसकी देखभाल में शामिल किया जाएगा। खेल और पर्यावरणीय गतिविधियाँ, पत्तों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की पहचान के लिए गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। पक्षियों और कीड़ों की पहचान, उनके प्राकृतिक आवास के बारे में जानकारी दी जाएगी। फूड माइल्स की अवधारणा को समझने के लिए चर्चा सत्र और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इन गतिविधियों का उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें सक्रिय रूप से इन कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। इको क्लब के अंतर्गत कराई जाने वाली गतिविधियाँ: जागरूकता अभियान का विस्तार, इको क्लब के महत्व पर पोस्टर तैयार किए जाएंगे और स्कूल के नोटिस बोर्ड पर प्रचार करने के लिए लगाए जाएंगे। छात्र स्कूल की पोषण वाटिका में बागवानी का प्रदर्शन करेंगे। समुदाय को जैविक विधि से अच्छा भोजन उगाने के बारे में शिक्षित करने के लिए स्कूल से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्थानीय भाषा में सूचना का प्रसार, पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं की दर्शने
दर्शाने वाली सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री को डिजिटल और प्रिंटर रूप में तैयार किया जाएगा। इन सामग्रियों को स्थानीय भाषा में तैयार कर स्कूल और जिले स्तर पर प्रसारित किया जाएगा। प्रेरणादायक गतिविधियों का प्रदर्शन, स्कूल द्वारा नुक्कड़ नाटक और जन रैली जैसे जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण और आधारित फिल्में बनाई जाएंगी और इन्हें संसाधन साझा करने के माध्यम से भी हितधारकों तक पहुंचाया जाएगा। व्यवहारिक ज्ञान का प्रसार, छात्रों को स्कूल और उनके घरों में सीखे गए पर्यावरणीय ज्ञान को लागू करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे पूरे समुदाय को लाभ होगा। छात्रों को पौधारोपण, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन जैसे कौशल सिखाए जाएंगे। प्राकृतिक पर्यावरण की देखभाल और संरक्षण की भावना छात्रों के प्रारंभिक वर्षों में विकसित होनी चाहिए। सकारात्मक अनुभव और प्रकृति के साथ बातचीत बाल विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आजीवन दृष्टिकोण, मूल्य और जीवन के प्रति पैटर्न के आकार देता है। इको क्लब छात्रों का पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और व्यवहारिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। प्रारंभिक उम्र में पर्यावरणीय शिक्षा, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में पर्यावरण से संबंधित अनुभव छात्रों में नैतिकता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की भावना का विकास करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूकता, इको क्लब छात्रों को जल, वायु और भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम को समझने में मदद करता है। यह उन्हें यह सिखाता है कि कैसे छोटे कदम उठाकर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौती, भारत में बढ़ते शहरीकरण से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, पर्यावरणीय क्षति और जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ रही है। इको क्लब छात्रों को कम कार्बन और संसाधन कुशल शहरों के निर्माण के महत्व को समझने के और उसके लिए योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा से व्यवहारिकता तक का सफ़र, इको क्लब छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय परियोजनाओं और गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। यह उन्हें अपने जीवन की स्थायी और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। भविष्य के लिए तैयार पीढ़ी, इको क्लब छात्रों को न केवल पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाता है, बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करता है। यह पहल छात्रों को पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को समझाने और इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करती है। इको क्लब का मुख्य उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता विकसित करना है, ताकि वे एक रहित और स्थायी भविष्य का निर्माण में सक्रिय योगदान दे सकें। संवेदनशीलता का विकास, बच्चे अपने आसपास के पर्यावरण, जलवायु और जैव विविधता के प्रति जागरूक बनते हैं। जीवन कौशल का विकास, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने के साथ बच्चे नेतृत्व और संवादन कौशल विकसित करते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोग की भावना। व्यवहारिक ज्ञान, बच्चों को पर्यावरण के साथ आनंदपूर्वक कार्य करने और अनुभव से सीखने का अवसर मिलता है। पर्यावरण शिक्षा और इको क्लब की भूमिका। पर्यावरण शिक्षा स्थायी भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इको क्लब छात्रों के पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक हो सकता है। यह छात्रों को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में मदद करता है, ताकि वे बेहतर पर्यावरण के लिए सकारात्मक कदम उठा सकें। हमारा ग्रह और हमारी जिम्मेदारी। हमारे पास केवल एक ही ग्रह है, जो हमारा घर है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को हमेशा के लिए बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। इको क्लब के माध्यम से छात्र पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं और स्थायी रूप से लक्ष्यों के प्रति प्राप्त करने में योगदान दे सकते हैं। मिशन लाइफ के लिए इको क्लब का गठन।
मिशन लाइफ के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए स्कूलों में इको क्लब का गठन किया गया है। यह क्लब पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास के प्रति छात्रों और समुदायों के जागरूक करने के लिए किया गया है। नेतृत्व इको क्लब का नेतृत्व स्कूल के प्रधानाध्यापक करेंगे। प्रधानाध्यापक क्लब की रचना, संचालन और सभी गतिविधियों की निगरानी करेंगे। मार्गदर्शन क्लब और प्रभावी संचालन के लिए प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक या शिक्षिका और सहायक नोडल शिक्षक या शिक्षिका को नियमित करेंगे। प्रधानाध्यापक सभी गतिविधियों की समीक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। समन्वय इको क्लब की गतिविधियों के लिए छात्रों, शिक्षकों और स्कूल के अन्य स्टाफ सदस्यों के बीच समन्वय किया जाएगा। प्रधानाध्यापक की भूमिका इको क्लब के नेतृत्व करते हुए पर्यावरण गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करेंगे। क्लब प्रभारी और सहायक प्रभारी के साथ नियमित समन्वय करेंगे। क्लब के प्रति और प्राकृतिक सफलता की नियमित समीक्षा करेंगे। छात्रों और समुदाय के पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु विशेष अभियान चलाने का मार्गदर्शन करेंगे। इको क्लब प्रभारी क्लब की गतिविधियों के संचालन हेतु शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। इको क्लब की नोडल शिक्षक शिक्षिका को हरित शिक्षक शिक्षिका के नाम से जाना जाएगा। हरित शिक्षक शिक्षिका क्लब की सभी गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने की उत्तरदायी होंगे। सहायक हरित शिक्षक शिक्षिका को एक अन्य शिक्षक शिक्षिका का सहयोग से क्लब की गतिविधियों को संचालन करना होगा। इस सहायक को सहायक हरित शिक्षक शिक्षिका के रूप में नियमित किया जाएगा। सहायक हरित शिक्षक शिक्षिका मुख्य हरित शिक्षक शिक्षिका की सहायता करने हेतु गतिविधियों के सुचारू संचालन की सुनिश्चित करेंगे। फिर है कप्तान की भूमिका। यहाँ पे कप्तान की भूमिका दिखाई गई है। नियुक्ति और जिम्मेदारी, छात्रों का प्रोत्साहन देना, वार्षिक कैलेंडर के अनुसार कार्य, बैठकों और सामान्य का कार्य। शिक्षक की भूमिका, वार्षिक कैलेंडर का अनुपालन, छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना, नियमित बैठकें आयोजित करना, अभिलेख संधारण और प्रकृति का अनुसरण, अधिकतम उपस्थित और सहभागिता सुनिश्चित करना, प्रचार प्रसार और आयोजन स्थल की योजना। फिर आता है कक्षा समन्वयक का चयन। प्रत्येक कक्षा के 2 छात्र और छात्राओं को समन्वयक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। समन्वयक का चयन कर शिक्षक शिक्षिका द्वारा उनकी नेतृत्व क्षमता और रुचि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। समन्वयक की जिम्मेदारियां, इको क्लब की गतिविधियों में अपनी कक्षा के छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। क्लब कप्तान और शिक्षकों के निर्देश अनुसार गतिविधियों का संचालन और प्रबंध करेंगे। कक्षा के छात्रों को गतिविधियों के लिए प्रेरित करेंगे और उनकी सहभागिता को रिकॉर्ड करेंगे। बैठक में सहभागिता, समन्वयक नियमित रूप से इको क्लब की बैठकों में भाग लेंगे और अपनी कक्षा की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वे अपने साथियों के सुझाव और विचारों के भी बैठक में साझा करेंगे। जागरूकता फैलाना, समन्वयक अपनी कक्षा में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और स्थायी विकास के लिए जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। वे पोस्टर, निबंध प्रतियोगिता और अन्य कार्यक्रमों में आयोजन में सक्रिय योगदान देंगे। फिर यहाँ पे आपको हस्ताक्षर समस्त स्टाफ यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है। ये आपको अपना रजिस्टर बनाना होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।